नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नील सिंह। आप देख रहे हैं जनता वॉइस। आपको पता चला कि देश भर में लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव दौरान सभी प्रत्याशी अपना अपना जोर आजमा रहे हैं। आपको बताते चले कि पूर्व दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी वकार चौधरी भी इस दौड़ में लगे हुए हैं। वकार चौधरी भी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी ने अपनी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान समारोह में भाजपा के पूर्व और वहीं आपको बताते चले कि इस उद्घाटन समारोह में भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद समेत कई नेतागण मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑफिस का उद्घाटन दोनों ने साझा किया है। एक तरह से हम देख रहे हैं हमारे अपने दर्शकों को जानना यह था कि ये पहला ऑफिस खुला है या इससे पहले भी खुल चुके हैं। देखिए, पूर्वी दिल्ली लोकसभा का कोंडली विधानसभा बहुजन समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसी विधानसभा है जहां पर बहुजन समाज का वोट भरा पड़ा है। इस नाते हमारे प्रत्याशी महोदय ने यहाँ पे एक ऑफिस खोलने के जो हम लोगों से रिक्वेस्ट की, हम लोग उसमें आए और इस वजह से न सिर्फ पहला ऑफिस है, इसी तरह से हर विधानसभा में ऑफिस खोले जाएंगे और एक सेंट्रल ऑफिस बनेगा हमारा। सेंट्रल ऑफिस कहाँ रहेगा? सेंट्रल ऑफिस ऐसी जगह रहेगा जहाँ से पूरी सातों लोकसभा को हम लोग ठीक से देख पाएँ और वो वकार साहब जो समझ के उसको करेंगे। नेता जी, दिल्ली के चुनावों को लेकर आपका रीजन क्या है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन जी का न सिर्फ दिल्ली प्रदेश की लोकसभा सीटों के लिए विजन, बल्कि देश के सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने का रिकॉर्ड बहुजन समाज पार्टी का है। उन सबके लिए एक ही विजन है। मकान भाई, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनरैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, पूर्वी दिल्ली से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है चुनाव को लेकर? देखिए, बहन मायावती जी ने मुझ पे विश्वास जताया, सबसे पहले मैं उनका आभार, और आज यहाँ पे ऑफिस का उद्घाटन किया है उसके लिए डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी जो माननीय राज्यसभा सांसद रह चुके हैं दो बार, उनका आभार। प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मण जी, उनका आभार। आप लोग सब पत्रकार बंधु देख रहे हैं कि किस तरह से जनसमूह मेरे साथ रहता है, किस तरह जनता का प्यार मिल रहा है, क्योंकि हम सच के लिए लड़ रहे हैं, हम बहके या झूठे वादों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी का या जो ये कांग्रेस का गठबंधन है ये हो, सबकी पोल खुल चुकी है। ये पानी का बुलबुला था जो फूट चुका है। पानी का बुलबुले ने लोगों को अट्रैक्ट तो किया, चूंकि उसमें रेनबो बन रहा था, तिरंग एक मिनिएचर बनता है तो बच्चों को अट्रैक्ट करता है, वो किया, पब्लिक को, जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया, लेकिन वो बुलबुला फूट चुका है। जनता समझ चुकी है। जनता इस बार सारी बातों का जवाब वोट से देने वाली है। बहन मायावती के वो दिन दूर नहीं जब बहन मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, और जो ये फिरका परस्ती ताकतें हैं और जो ये लड़ाने वाली ताकतें हैं और जो ये झूठे वादे करके पानी का बुलबुला बना के सरकार में आई हैं, इन लोगों का सबका पर्दाफाश होने वाला है। आप पर्दाफाश की बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस लोकसभा सीट पर बहुजन वोट ज्यादा है और एक दलित को ही आप हराने की जुस्तजू में लग गए हैं जो कि पहले से कैंडिडेट थे। सर, मेरी लड़ाई दलित से नहीं है, मेरी लड़ाई दलितों से नहीं है, मेरी लड़ाई है विचारधारा से। मेरी लड़ाई है उस चीज से कि झूठ के बुलबुला कब तक चलेगा। दलित भाई तो सारे मेरे साथ में हैं, आप देखते हो, दलित और मुसलमान साथ में लड़ रहे हैं। आप आज वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दलित समाज हो या मुस्लिम समाज हो, वो हम लोग वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो गठबंधन ने एक चाल खेलने की कोशिश की कि एक दलित समुदाय के बंदे को जनरल सीट पे खड़ा करके सिंपैथी लूटने की कोशिश की, लेकिन वो चाल कामयाब नहीं होने वाली है। गठबंधन को पता चल जाएगा कि कितनी बुरी तरीके से हार रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल जाएगा वो लोग कितने बुरी तरीके से हारने वाले हैं। आपका मुकाबला किससे? हमारा मुकाबला नहीं हो तो भाजपा और उनसे गठबंधन से पूछिए कि वकार चौधरी का या बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का मुकाबला किससे। हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं। अच्छा वकार भाई, एक तरफ कुलदीप है जो लोगों को एक करने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता हैं जो ट्वीट कर रहे हैं वीडियो के आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, इस बारे में आप क्या? मैंने क्या कहा सर, पानी का बुलबुला झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। आज आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नितिन त्यागी खड़े होकर चिल्ला के कह रहे हैं
कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। जो स्कीम लेकर आए हैं महिलाओं के लिए 1,000 रुपये देने की, झूठ है ये। मैं नहीं कह रहा, ये बात मेरी नहीं है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद नितिन त्यागी जो एक जिम्मेदारी पे हैं, उन्होंने कहा, जो जिलाध्यक्ष भी हैं पटपड़गंज के, उन्होंने कहा है। तो आम आदमी पार्टी का बुलबुला जो झूठ का बुलंदा था वो खुल चुका है। त्यागी आपके साथ नहीं खड़े हुए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैंने मेरे वाले मसले की अगर मैं बात करूं, मैंने उनसे एक अपील की थी कि अगर आपका ज़मीर जागता है तो एक बार अपने ज़मीर को जिंदा करने के लिए मेरे हक में बात करिएगा। अब वो उनके ज़मीर के ऊपर है कि वो जागेगा। बाहर आ चुके हैं, क्या उनके प्रचार से फर्क पड़ेगा आपके प्रचार पर? अभी सुनने में आया कि उन्होंने सभी विधायकों की बैठक बुलाई, उन्हें कस्में दिलाई। कमाल की बात है, एक मौजूदा मुख्यमंत्री विधायकों को बुला के इकट्ठा करके उनसे माँ बहनों की कस्में खिलवाता है, कुरान की और भगवत गीता की कस्में खिलवाता है कि आप पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। इतना डर, इतना खौफ होना चाहिए। क्योंकि बहन मायावती आ रही है, बसपा का डर, इतना तो खौफ होना चाहिए। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने मुलायम से जो मुसलमानों के साथ जो दगा किया है और उनको कोई टिकट नहीं दिया, क्या लगता है इसका बदला चुकाया जाएगा इस बार? अरे बिल्कुल, मुसलमान समझ चुका है कि वो तो वोट बैंक है। अब तक होता ही ये आया है, 13 राज्यसभा सांसद बनाए, क्या उसमें एक भी दलित या मुसलमान दिया? नहीं दिया। 7 लोकसभा सीट गठबंधन की है, क्या एक भी मुसलमान कैंडिडेट दिया? इस सीट पे 20% है और बराबर में नॉर्थ ईस्ट से 26% मुसलमान है, क्या उतना हक भी नहीं बनता उनका? मुसलमानों की लीडरशिप खत्म करना चाहती है आम आदमी पार्टी। गठबंधन मुसलमानों की राजनीति, दलितों की राजनीति खत्म करना चाहती है। बड़ी जिम्मेदारी से ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि वो लोग नहीं